ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने सुना, सामने वाले की बातों को सुना। तुम्हें एक बात पता है, तुम्हारी जब कोई तुमसे ही शिकायत कर रहा था तो तुम्हें रोना आया, बुरा क्यों लगा? क्योंकि सामने वाले का नज़रिया और तुम्हारा नज़रिया अलग अलग है। तुमने जो देखा है, झेला है और जो अनुभव किया है और जो तुम्हारी दृष्टिकोण है वो सामने वाले से अलग है। और अक्सर जब लोग अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों को कोई बात बहुत अच्छी लग जाती है और कोई एक वाक्य भी बहुत बुरी लग सकती है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में ना किसी एक या दो व्यक्ति को नहीं, परंतु अधिकांश लोग क्या सोचते हैं बस वो देखा जाता है। और तुम भी अपनी विवेक से काम लो। तुम्हारी मोबाइल दरअसल ख़राब नहीं हो रही है, तुम्हें उसके पीछे बहुत बड़े खर्च नहीं करने होंगे, पर हाँ थोड़े से खर्च करने होंगे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिन लोगों से पहले कभी तुमने काम नहीं लिया है उन्हें कभी भी अपने घर के उन मुख्य कमरों में मत लेकर जाना, अकेले मत छोड़ना उन जगहों पर जहाँ तुम्हारी बहुमूल्य, कीमती या ज़रूरी चीज़ें रखी गई हैं। क्योंकि जब भी कोई चीज़ इधर से उधर होती है ना तो एक पल के लिए ही सही, परंतु शक ज़रूर होता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये शक भी हो। एक पल को तुम्हारे मन में किसी के लिए नकारात्मक भावना भी आए, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। इसलिए बाहर ही कराओ जो काम कराना है या फिर अपनी नज़र में कराओ। और हाँ, तुम पूछ रहे थे ना 2 महीने बाद क्या होगा बाबा, जब परिणाम आएगा तो सब बहुत अच्छा होगा। मैं जवाब दे रहा हूँ, सब बहुत अच्छा होगा, जीवन स्थिर हो जाएगा, निश्चिंत रहो। किसी को दिखाने, खुश करने के लिए या किसी के जैसे दिखने के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए जिस तरह के कपड़े पहनना चाहते हो वैसे पहनो। अपनी खुशी, अपनी संतुष्टि और सबसे बड़ी बात अपना आराम और अपनी परंपरा, अपनी जड़ों को सबको याद रखते हुए ही पोशाक को धारण करो। और जब भी कोई तुम्हें कोई गलत चीज़ करने के लिए ज़िद करे ना तो अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता, अपने परिवार को और मुझे याद करना। तो उस क्षण ही ना तुम्हारे अंदर इतनी मजबूती आ जाएगी कि तुम अपनी बात रख पाओगे। अभी तुम किसी नदी में या कहीं विशेष स्थल पर जहाँ स्नान करने का सोच रहे थे वहाँ नहीं भी जा पा रहे हो तो अपनी ये यात्रा भी स्थगित कर दो, बाद में चले जाना। अभी के लिए तुम पता है क्या कर सकते हो? जो मेरा अभिषेक करते हो और जो वो जल बचता है ना, वही अपने घर के सारे कमरे में, सारे सभी लोगों पर और अपने ऊपर थोड़ी थोड़ी सी बूंदें छिटक दो सभी के ऊपर। तो अभी के लिए तुम ये भी कर सकते हो। तो जो भी बात है ना तुम्हारा मन को शांति मिलेगी और अच्छा महसूस होगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और हाँ, मिठाइयों का डब्बा रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में खा लेना है, सभी के साथ बांट कर खाना।